सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आज हम तीसरे दिन का ब्लॉग बना रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में बनाते हैं क्योंकि हमें आज ही डालना होता है। क्योंकि मेरा ब्लॉग है ना 6 बजे शाम को छूटता है, तो इसलिए थोड़ा सा। और कुछ माताएं मैंने तो 12 बजे 1 बजे या 4 बजे तक छोड़ती हैं, तो मुझे 6 बजे छोड़ना होता है। फिर भी है ना बनाने में बहुत मतलब जल्दबाजी कर देती हूँ। तो अगर कोई कमी हो मेरे वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं तो तीसरे दिन हमने पूजा कैसे की अपने चंद्रघंटा माता की, और अपने लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करते हैं माता रानी के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अगर कोई कमी मालूम पड़ती है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं और वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ मैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि 5:30 बजे उठने के बाद भी मेरा अच्छी तरह काम हो जाता है। तो ज़्यादा जल्दी, क्योंकि इधर है ना बाहर इलाका थोड़ा सा, मतलब खेतों में हमारा घर है, तो हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हैं क्योंकि है ना सब सोते हैं, और इसीलिए हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठते। तो 5:30 बजे हम उठ के अच्छा तरह पर काम कर लेते हैं। तो चलिए हम उठने के बाद है ना उठ जाते हैं, फिर हम बिस्तर को क्लीन करते हैं क्योंकि सब लोग उठ जाते हैं, इतने टाइम उठने का होता है, बच्चे भी उठ जाते हैं। तो इस तरह से हमने बेड को क्लीन कर दिया है क्योंकि आज बेड शीट चेंज करनी थी हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना बेड शीट ज़्यादा जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन अभी नवदुर्गे चल रहे हैं तो इसलिए ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा थोड़े सा गंदे हो गए हैं। मतलब बच्चे लोग हमेशा बेड पर रहते हैं तो गंदा कर ही देते हैं। तो फिर मैंने सोचा लाओ बेड शीट को चेंज कर देते हैं। फिर मैंने बेड शीट चेंज की, बेड को क्लीन कर दिया है और दोनों बेड को क्लीन कर दिया, दोनों दोनों रूमों को। फिर हमने लगाई झाड़ू। तो फ्रेंड्स, कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई भी मतलब अच्छा त्यौहार या कोई कुछ होता है तो सबसे पहले साफ़ सफाई की बारी आती है। तो इस तरह से हमने झाड़ू लगा दी थी। फिर मुझे ध्यान आया चलिए फिर मैं नहा लूँगी, मुझे ध्यान नहीं रहेगा। और थोड़े से फूल आ गए थे हमारी जो फुलवारी हमने लगाई है, अभी छोटी छोटी है। तो देखिए 2 गुलेड़ के निकले थे और 2 ही सदाबहार के थे, और 1-2 मतलब और किसी के थे, वो उसका नाम नहीं जानती। तो मैं फूल तोड़ के ले आई। फिर मैंने थोड़ी डस्टिंग कर दी मेज पे क्योंकि बाहर घर है हमारा खेतों में, और यहाँ मकान भी बना है तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें ना कपड़ा को गीला करके हम मार देते हैं, थोड़ा सा धूल वगैरह हट जाती है। तो हमने उधर बेड पे भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। फिर अब मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो फ्रेंड्स, झाड़ू में लगा चुकी, फिर मैंने पोछा लगाया। तो इस तरह से वाइपर में ही मैं, और वाइपर मेरा टूटा है बट मैं उससे ही यूज़ कर लेती हूँ। अभी अभी नया नहीं खरीद रही हूँ तो मैं इसी से वाइपर से लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी लगा रही थी क्योंकि मेरे लेट हो जाता है पूजा में। तो फिर देखती हूँ दोस्तों, इधर मैं आ गई नहा के। तो आज मैंने साड़ी नहीं डाली, कल भी नहीं डाली थी साड़ी। तो ये सिलेटी कलर का था, मैंने यही पहले, गिले कलर की कोई साड़ी नहीं है मेरे पास। फ्रेंड्स, ऐसा होता है, हम नॉर्मल मतलब जो मीडियम सा मतलब नॉर्मल मतलब मीडियम क्या बोलेंगे, या जो ना ज़्यादा पैसा वाले होते हैं ना ज़्यादा ही वो होते हैं, तो वो अपना मेंटेन करके चलते हैं। तो वो देखो एक चीज़ खरीद सकते हैं, या तो साड़ी ले लो या सूट ले लो। तो इधर मैंने चढ़ा दी चाय, और नहा धो कर चाय ज़रूरी चढ़ाना क्योंकि ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, बच्चे भी है ना, भूख लग जाती है सुबह। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी, इतनी अच्छी तरह से खौल गई है, देख सकते हैं इस तरह से। और काफ़ी भर के दूध, और दूध इधर उबल रहा है तो देख सकते हैं। इधर इधर फिर मैं आ गई थी मंदिर में, तो देख सकते हैं मेरी अखंडा भी जल रही है। तो फ्रेंड्स, मंदिर में ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें अखंड भी जला रखी है हमारी, और हमारा कलश भी रखा है। तो इस वजह से है ना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो सूखे सूखे फूल होते हैं वो उठा लेते हैं, और जो भी चीज़ इधर उधर दिखाई देती है वो उठा लेते हैं, लेकिन है ना उसको छेड़ते नहीं है। तो हमने चरागी को छेड़ा नहीं है। थोड़ा सा घी हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी घी हमारा मतलब है उसमें, तो अभी हम क्या ही बढ़ाएं। तो हमने सोचा बाद में ही बढ़ाएंगे, अभी तो है उसमें घी जल रही है अच्छी खासी, देख सकते हैं। और जो सूखे सूखे फूल होते हैं ना, मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ क्योंकि चराखे के नीचे भी सूखे फूल अच्छे नहीं लगते। हाँ, जैसे कि हम है ना मतलब उनको स्थापित करते हैं, जैसे हमें नहीं उठाना है, हम प्रण लेते हैं, या फिर उनको मतलब क्या कहें आप, मतलब व्रत उठाते हैं ना, संकल्प संकल्प जिसे बोलते हैं, वो लोग है ना वो नहीं वो करते हैं। मैंने संकल्प नहीं लिया है, मैं तो अपनी इच्छा से ही करती हूँ पूजा। तो देख सकते हैं इधर से हमने जो भी जल वगैरह रखा हुआ था, और लड्डू गोपाल के जो भी ज्वेलरी वगैरह इसी में रख दी थी, रात को सुलाया था लड्डू को।
तो इस तरह से लड्डू का सिंहासन ही हमने साइड से रख दिया, इसे नहीं उठाएंगे। अगर इसे उठाएंगे ना तो हमारी चौकी वगैरह सारी हिल जाएगी, तो इसलिए हम नहीं उठाएंगे। तो ये जल जो रखा था रात को हम भर के रख देते हैं, वो हम पौधों में डाल देते हैं। तो पौधों में डाल के, और देखिए इतने सारे छोटे से फूल, मतलब हल्के मतलब कम फूल निकले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फुलवारी की हमें बहुत खुशी हुई। और आज पहली बार ही मैंने तोड़े हैं। तो देख सकते हैं इधर, देखिए मैं अभी है ना मैंने जब तीसरा नवरात्र है आज, और देखिए मैंने बर्तन तो चमका दिए थे, लेकिन फिर पीले हो गए, क्योंकि ये ऐसे हो ही जाते हैं, पीले रखे रखे पीले हो जाते हैं। तो देख सकते हैं, क्योंकि पूजा में पीले पीतल के बर्तन ही यूज़ होते हैं, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए कोई नहीं, हम इन्हें साफ़ कर लेंगे। फिर मैं इधर आ गई पूजा में। तो देखिए जहाँ से फूल उठाए थे हमने सूखे सूखे, फिर हम एक एक फूल, मतलब फूल हम जो नवग्रह हमने स्थापित किए हैं उनको हम मतलब चढ़ा देंगे फूल, और एक एक फूल हम गणेश भगवान को चढ़ा देंगे। और मतलब कलश देवता हैं जो हमने रख रखे हैं उनको भी जलाएंगे। और देख ही सकते हैं हमने अपनी जो अखंड जल रही है वहाँ हमने फूल लगा दिए हैं। तो इस तरह से, और जो भी जल मना रात का था वो हमने कर दिया है। अब थोड़ा शुद्धि कर देंगे, जैसे कि जल को डाल के पवित्र करते हैं स्नान वगैरह, वो कर देंगे। फिर हम चढ़ा देंगे माला माता रानी पे। तो आप है ना माला चढ़ा सकते हैं, अगर आपकी सूखी नहीं है तो नहीं हटाएं, अगर सूख जाए तो ही हटाएं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारी अब मतलब सिंपल सी पूजा होती है, एकदम सारा सरल भाव से करती हूँ मैं। कोई भी उसमें कोई भेदभाव, मतलब कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो थोड़ा सा घी मैंने कहा और बढ़ा देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो फिर बढ़ा के और ढक दूँगी, क्योंकि कभी कभी पंखे भी चला देते हैं बच्चे, तो है ना बुझ जाएगी। तो इसलिए इसे मैं ना ढक देती हूँ जाली से, जो कि मैं जाली लेके आ गई हूँ, तो उसी में ढक देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे बाई चांस ध्यान नहीं रहेगा तो पंखा भी चला देंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढक के रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें। तो चलिए इधर हम सारी हमने तैयारी कर ली, जो भी बर्तन वगैरह थे सब धो लिए हमने। अब माता रानी की आरती और वो रह गया, तो वो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी हमें पूजा में बैठाना है, क्योंकि उनकी भी हम सेवा करते हैं। तो इस तरह से हमने ना स्वास्तिक बना लेंगे, और अपने लड्डू को हम है ना जगा देंगे। स्वास्तिक बना दिया हमने, देख सकते हैं नहाने की हम तैयारी कर दी है। अपने बाल गोपाल को जगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे बाल गोपाल, रात को मेरी बेटी ने सुलाया है, तो टीका भी नहीं छुटाया। और मैंने पूछा मैंने बाबू कि हाँ मैंने लड्डू को सुला, कपड़े तो वो चेंज कर देता है बिना कहे, मैं नहीं कहती हूँ फिर भी चेंज कर देता है। तो कपड़े तो चेंज कर देते, बट टीका वगैरह जो हटाया नहीं था। चलिए अब मैं इनको मुँह अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। पोंछ दिया, फिर मैंने जल पिलाया, देख सकते हैं इधर। और मेरे हाथ अभी उसी के थे जो मैंने स्वास्तिक बनाया था, कोई नहीं, चंदन के हैं, कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल को जगाया, फिर मैंने उनको पानी पिलाया, फिर मैंने पिलाया दूध, क्योंकि है ना काफ़ी लेट हो जाते हैं पूजा में, क्योंकि आरती वगैरह करते हैं माता रानी की, और उनको उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो देर हो जाती है। तो लड्डू गोपाल को भोग जल्दी से नहीं लगा पाते, तो इन्हें भूख भी लग जाएगी। तो इसलिए पहले ही से हम इनको भोग लगा देंगे, दूध वगैरह दे देंगे। अब ये बैठेंगे थोड़ी देर, फिर इनकी स्नान की तैयारी करेंगे। तो चलिए इधर हम लड्डू गोपाल को हमने इनके कपड़े उतार लिए हैं, और देख सकते हैं इस तरह से हमारे खाना कितने क्यूट लग रहे थे आज। और डेली डेली ना मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब ये लगता है कि इनको डेली हम टाइम से ही नहलाते हैं, कभी आगे पीछे नहीं। और इनकी सेवा, देखिए सेवा के लिए ले आए हैं तो हम सेवा ही करेंगे। अब चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, नहलाना तो है ही, क्योंकि अभी बारिश हो गई है 2 दिन से, तो सर्दी बढ़ गई है। लेकिन हाँ नॉर्मल हो गया है मौसम। तो ये पानी हम लेके आए थे, और तो नॉर्मल पानी है आरओ का, मैं आरओ के पानी से नहलाती हूँ, तो वो है ना ठंडा नहीं होता ज़्यादा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप अपने लड्डू गोपाल को कौन से पानी से नहलाते हैं। तो देख सकते हैं इधर हमारे कान्हा। और आजकल जो इनका जो मेकअप देख रहे हो ना, आजकल मैं घर पर ही कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेकअप इनका हट चुका है, तो मैंने सोचा इनका कराऊंगी, लेकिन अभी मैं अपने घर पर ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम इनको स्नान करा देंगे, स्नान करने के बाद इनकी थोड़ी सी मालिश कर देंगे। देखिए हम लड्डू गोपाल की सेवा तो वैसे ही करते हैं जैसे हम डेली करते थे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, सिर्फ इतने कि थोड़ी सी देर हो जाती है उनकी सेवा करने में, क्योंकि माता रानी को भी हमें, माता रानी हमारे घर आई हैं तो उनकी सेवा भी करना हमारा मतलब फ़र्ज़ क्या कहेंगे, हमारा मतलब सौभाग्य है कि माता रानी हमारे घर आई हैं, हम उनकी सेवा करें। तो इस तरह से हम बाल गोपाल को देख सकते हैं अच्छी तरह से क्लीन पोंछ देंगे, ताकि है ना क्योंकि ये ना अष्ट धातु के नहीं है, पीतल के हैं, तो ये है ना थोड़े से अगर पानी रह जाता है ना तो वहाँ पीले हो जाते हैं, और फिर है ना मुझे अच्छे नहीं लगते, पीली पीली से हो जाते हैं।
तो हम बेड पे ही इनको ले आए हैं, क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है तो मंदिर में हम नहीं इनको तैयार कर सकते, तो अपने बेड पर ही इनको हम तैयार कर देते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। तो थोड़ी सी मालिश कर देंगे इत्र से, क्योंकि अब है ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, तो हम है ना तेल से मालिश नहीं करते हैं। तो अच्छी तरह इनकी मालिश कर देंगे अच्छी तरह से लिटा के, ताकि इनको है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बैठ रहते हैं, थक जाते हैं ये। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी मालिश कर दी। अब इनको पहनाएंगे कपड़े। तो कपड़े भी आज है ना मैं रेड वाली पोशाक पहना रही हूँ, क्योंकि जो ग्रे कलर की पोशाक मतलब कपड़ा तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन बना नहीं पाई मैं ड्रेस। देखिए कुछ कुछ काम ऐसे हो जाते हैं। देखो हम कितनी भगवान की हम सेवा कर लें चाहे कितनी भी, लेकिन उनकी कोई ना कोई कमी रह जाती है। हम हर कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है जैसा भी है वो कराते हैं। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो इधर आ गई हूँ, मैंने अपने लड्डू गोपाल को कर लिया है रेडी। तो आज आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा। और देख सकते हैं आज बहुत सिंपल श्रृंगार, और आज इनने ना श्रृंगार है ना इतनी जल्दी करा लिया कि मैं भी हैरान थी कि इतना जल्दी। कल तो मुझे ना इतना परेशान किया इन्हें श्रृंगार करते हुए, लेकिन आज है ना बहुत जल्दी श्रृंगार करा लिए, झट से तैयार हो गए। तो और देखो आज बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो चलिए इधर हम कर लेते पूजा की तैयारी। तो आज हम ना आरती कर देंगे। पहले हम दिया जला के आरती करेंगे। जो अखंड है हम उससे नहीं करते हैं, वो रखी रहती है, लेकिन जो है ना दिया छोटा वाला उससे जलाकर हम आरती कर लेंगे। और फिर माता रानी की कपूर और लौंग से आरती करेंगे। तो ये वाली आरती हम लड्डू गोपाल को भी कर देंगे, क्योंकि इसी से हम घी की। और फ्रेंड्स मैं घी का ही अभी दीपक जला रही हूँ, क्योंकि पूरे नवरात्रि में घी का ही दीपक जलाने वाली हूँ। तो ये घी मैंने अलग से कर लिया था इनके मतलब नवरात्रों में जलाने के लिए। तो घी मैं अपना घर पर ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं घी का ही दीपक आप लोग जलाएं। अगर नहीं है आपके पास घी तो कोई बात नहीं, तिल के तेल से आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि देखिए भाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पूजा पाठ में। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने दीपक को तैयार कर लिया है। और थोड़े से फूल हैं, यही फूल हम एक एक हम सबको मतलब समर्पित कर देंगे, क्योंकि फूल कम है आज हमारे पास। राधे राधे सभी को। और फ्रेंड्स आप लोग है ना वीडियो देखते हैं तो देखते ही मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हमारे आजकल है ना बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, और बिल्कुल भी है ना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ आप है ना कमेंट करके ज़रूर से बताएं, लेकिन प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखा करिए, तो मुझे भी है ना थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, जैसी आप वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को तो हमने है ना तिलक कर रखा है। हमने चंदन का ही तिलक करते हैं अपने लड्डू गोपाल को हम। तो माता रानी को तिलक करेंगे, जो भी हमारे मतलब लड्डू पहले हम करेंगे अपने गणेश भगवान को, फिर माता रानी को करेंगे, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं रहता ना। तो इस तरह से है ना हम सबको तिलक करेंगे। कलश को करेंगे, कलश हमने नारियल वगैरह जो स्थापित कर रखा है उनको करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बार मैंने ज्वारे नहीं बोए हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ही छोड़ के मुझे गांव जाना होता है, कभी गेहूँ पक जाते हैं ना, तो फिर इसलिए मैंने अब की बार है ना ज्वारे नहीं बोए। पिछली बार मैंने बोए थे और मुझे है ना बीच में ही जाना पड़ गया, फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे ज्वारे भी ख़राब हो गए। तो इसलिए मैं ये पाप करने के वजह मैंने इस बार है ना ज्वारे नहीं बोए। और आजकल में कोई पता नहीं, मैं गांव में जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, तो फिर मैंने ज्वारे, क्योंकि ज्वार की देखभाल अच्छी होती है। और देख सकते हैं ये फूल हमने दिखा रही थी मैं आपको, मैंने एक गुलेर का फूल आज माता रानी की कृपा से एक मेरे बगिया में खिल गया है, माता रानी की कृपा से। क्योंकि जो कुछ होता है ना उनकी कृपा से ही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो गिने चुने 2-3 ही फूल थे वो मैंने अर्पण कर दिए हैं। चलिए तो आप लोगों को देखिए यहाँ मार्केट है ना थोड़ा सा दूर है, तो फूल है ना जल्दी से मिलते नहीं हैं, तो फिर है ना थोड़ा सा गुजारा करना पड़ता है। और जो फूल मैंने कल मंगाए थे उसी में से मैं थोड़े से बचा के रख लिए थे, फिर मैंने आज चढ़ा दिए हैं। तो ऐसा ही मैं करती हूँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा कहीं कहीं कि फूल कभी नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको है ना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सेवा कर सकते हैं मंदिर में। देखिए एक आध दिन फूल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं होगी, हाँ किसी दिन है किसी दिन नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। और फिर हम माता रानी को बतासे चढ़ा देंगे, बतासे बहुत प्रिय हैं ना माता रानी को।
और फिर हमने ना सबको तिलक कर दिया था। और जो हमने बुक रखी माता रानी की किताब, हम उसे भी तिलक कर देंगे। तो केले थे मेरे पास, तो केले भी हम रख देंगे। और जो केले आप हैं ना डेली जो हटाते हैं ना, तो माता रानी को शाम को, सुबह नहीं, सुबह आप चढ़ाएं, शाम को बच्चों में बांट दें। तो आप डेली डेली ये ऐसा ही क्या करें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को शाम को है ना बांट देती हूँ। तो देख सकते हैं। फिर हम कर लेंगे आरती माता रानी की। जय अम्बे गौरी जय माता। तो ये वाली हमने आरती की। तो आरती तो एक ही होती है, और अगर आपको आरती अलग अलग आती हैं माता रानी की, तो अलग अलग वाली गा सकते हैं, लेकिन एक ही ज़्यादा चलती है, जय अम्बे गौरी वाली। तो वही हम आरती गाकर हमने आरती कर लेते हैं। और इसी से हमने अपने लड्डू गोपाल की भी आरती कर ली है। तो देखिए, पहले दिन पूजा पाठ में ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ, जैसे कि पहले दूसरे दिन थी, अब नहीं लगेगा। अब अष्टमी वाले दिन ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कभी कन्या भी खिलाते हैं, तब भी ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, मैं ना रोज़ मैं अग्यारी नहीं जलाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था। और मैं है ना, जब मैं नौमी वाले दिन है ना, मतलब 9 देवियों को आह्वान करके उनका हवन कर देती हूँ। तो मैं गांव में करती थी, वैसे ही मैं यहाँ करती हूँ। तो किसी को देखकर नहीं करती हूँ मैं, जो मैं जैसा करती हूँ शुरू से मैं वैसा ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी है ना, मेरी माताएं मैंने जो भी मेरे भाई को वीडियो देख रहे हैं, तो आप है ना नई नई मतलब किसी को देखकर कुछ मत करिए, जो आप जैसा करते हैं आप वैसा ही करिए। फिर मैंने कपूर और लौंग से आरती की, कि माता रानी को कपूर और लौंग की आरती बहुत प्रिय है और प्रसन्न हो जाती हैं। तो कपूर और लौंग से आरती करें, आप ज़रूर से करें। डेली ही एक जोड़ा कपूर और लौंग और मतलब ज़रूर से आरती करें। और फिर मैं रोज़ भी करती हूँ। और जब मैं 9वीं को जब मैं पूजा करूँगी माता रानी की, 11 में जलाऊँगी, तब भी 9 जोड़े ही जलाऊँगी। देख सकते हैं, क्योंकि है ना रोज़ में है ना क्या होता है कि हमारे संग हमारे पति नहीं होते हैं, वो ड्यूटी चले जाते हैं और हम तिल्ली पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए है ना 9वीं वाले दिन हम दोनों बैठ के पूजा करते हैं, तो हम अच्छी तरह पूजा कर लेते हैं। इसलिए अगियारी वगैरह सब जलाते हैं 9वीं वाले दिन। तो इस रोज़ तो हम ऐसी नॉर्मल पूजा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ माताएं मैंने रोज़ हवन करती हैं, लेकिन मैंने हवन रोज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए, इस तरह से हमारी हो जाती पूजा संपन्न, और हम माता रानी को माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, माता रानी कोई भी हमसे त्रुटि हुई, गलती हुई तो हमारी पूजा में, तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। और थोड़ा सा टीका मैंने भी लगा लिया है, क्योंकि मैं भूल गई थी टीका लगाना। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भूख लगाऊंगी, कि मेरे बाबू को भूख लगी होगी, काफ़ी टाइम हो गया पूजा करते करते, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, इतनी जल्दबाजी में नहीं होती हैं। तो मैं अपने अकेले ही पूजा, थोड़ा माथा मैंने मतलब माता रानी के से झुकाया। आप ज़रूर से झुकाया करें थोड़ा सा, मतलब हमेशा है ना सर झुका कर ही आप आशीर्वाद लें माता रानी से। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते और वीडियो को भी देखना पसंद नहीं करते। देखते हैं ना, एक दिन में कम से कम है ना 8 9 10 बस इतने ही व्यूज़ आते हैं। और मैं आई थी इधर, केला मैंने काटा नहीं है, क्योंकि केला काला हो जाता है काटने के बाद, और कोई पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करती। तो इसलिए ना थोड़ी देर अगर रखा रहता है ना, केला काला हो जाता है। तो मैंने इसलिए हल्का सा छील के बाबू को खिला दिया। अब पिलाऊंगी दूध। तो दूध तो मैं पहले ही पिला चुकी थी सुबह में। और देख सकते हैं, आज मैं बनाऊंगी पीले चावल। तो आज मैं सोच रही पीले चावल बनाऊंगी। तो इधर मैंने अभी दूध दे दिया है, और फिर थोड़ी सी चाय बची थी मेरी, जो मतलब सब पी चुके थे घर में, बस मैं रह गई थी। फिर मैंने अपनी गर्म चाय गर्म करने के बाद जो भी मैं लड्डू को भोग लगाया था, वो वाला दूध मैं अपना मतलब मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। क्योंकि पता है, जब भी दूध है ना लड्डू को भोग लगाती हूँ और मैं नहीं पी पाती हूँ, तो फिर है ना रखा रहता है, फिर है ना ख़राब होने का डर होता है। लेकिन हाँ, ये प्रसाद होता है एक किस्म का, कि माँ हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तो उनकी जूठी हुई चीज़ कोई फेंकनी नहीं चाहिए। फिर इधर मैंने चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े धोए। तो आज पूरा टब भर गया, क्योंकि कल 2 दिन से बारिश हो रही थी, कपड़े नहीं धो पा रही थी। तो आज मैंने सारे पायदान वगैरह सब मैंने धो दिए। तो फ्रेंड्स, ये होती है मतलब गृहिणी की एक, मतलब घर की जो काम होते हैं वो, देखिए काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बट फिर भी है ना सुनने को मिलता है कि आप पूरे दिन करते ही क्या हो। तो कोई बात नहीं, ये तो पुरानी कहावत है, और ये तो हमें सुनने की आदत सी हो गई है।
फिर मैंने बनाए थे पीले चावल, मैंने आपको बताया था आलू वगैरह मटर वगैरह डाल के मैंने पीले चावल बनाए थे। तो चलिए अपने बाउल गोपाल को लगा देते हैं भोग। तो माता रानी के तो भोग में सिर्फ केले फल फ्रूट ही अभी चलते हैं, उनको कोई अन्न का भोग नहीं लगेगा अभी। अगर आप व्रत रहते हैं तो आप है ना व्रत का जो भी सामान बनाते हैं तो आप वो माता रानी को भोग में दे सकते हैं। बट मैं व्रत नहीं हूँ, मैं परिवार 8 व्रत रही हूँ। मैं ना रोज़ का व्रत नहीं हूँ, परवा थी 8 थी, 8 रहूँगी और परवा 2 दिन रहती हूँ मैं। तो इस तरह से, क्योंकि मेरे बाल गोपाल को जब भी भोग लगता है जो भी है ना क्योंकि खाने का, तो वो खाना है ना कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मुझे व्रत नहीं रहना, बड़ा उनका जो प्रसाद होता है, प्रसादी होती है, वो मुझे खानी होती है, तो मैं इसलिए नहीं व्रत रह पाई हूँ। और फिर मैं ना हमेशा ना परवार ही रहती हूँ, शुरू शुरू में रहती थी जब, लेकिन अभी से मैं पूरे नवरात्रि नहीं रह पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और कल फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग ज़रूर से देखा करें। और ये 9 दिन वाला व्रत जो ब्लॉग है ना डेली ही आने वाला है, क्योंकि 9 दिन माता रानी रहेंगी और 9 दिन मेरा ब्लॉग डेली ही आएगा। और उसके बाद पता नहीं ब्लॉग आएगा कि नहीं। अभी तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने की, तब मैं एक ब्लॉग बना पाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये छोटे से पौधे हमारे रखे हुए हैं, और ये पौधों में पानी डाल देते हैं। लड्डू गोपाल को हमने नहलाया था तो हमें ध्यान नहीं रहा, तो अब डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में इतना ही, और कल फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।